हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेके आई हूँ वो EMRS शिक्षक भर्ती की तरफ से है। जैसा कि मैंने के लास्ट वीडियो में के EMRS शिक्षक भर्ती की रिलेटेड वैकेंसीज़ की जानकारी की दी थी कि उस पर मैं के जो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कवर नहीं कर पाई, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, लॉन्ग हो जा रहा था। तो इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या है उसके बारे में सारी की डिटेल्स आपको दे रही हूँ। तो डिटेल्स में जाने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये रहा काम एकलव्य का मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का ऑफिशियल पेज। यहाँ पर देखिए नीचे में की जो ऑरेंज रंग का जो न्यूज़ फ्लैश है क्या वहीं पर ही देखिए नोटिफिकेशन TGT की एंड हॉस्टल वार्डन लिखा हुआ है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एंड हॉस्टल वार्डन। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये के PDF मिलेगा। यहाँ पर ही देखिए 3.3 में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन का मोड जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेन और पेपर मोड होगा। OMR बेस्ड यहाँ पर जो है एग्ज़ाम होगा। चॉइस ऑफ मीडियम जो है, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो TGS जो मिसलिनियस कैटेगरी की है, टीचर एंड हॉस्टल वार्डन के लिए वहाँ उसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की टेस्ट भी रहेगा। विल इन पार्ट 4 विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय की द कैंडिडेट। मतलब यहाँ पर आपको एक रीजनल लैंग्वेज का भी टेस्ट देना पड़ेगा। फर्दर फॉर द पोस्ट ऑफ TGT थर्ड लैंग्वेज द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर पार्ट 5 डोमेन नॉलेज विल बी की इन कंसर्न थर्ड लैंग्वेज, और उसको एक थर्ड लैंग्वेज के तौर पे कंसर्न किया जाएगा। यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के आएंगे। लैंग्वेज जो थर्ड लैंग्वेज बोला जा रहा है, लैंग्वेज में आपका 30 मार्क्स रहेगा। 30 मार्क्स कैसे रहेगा, इसमें हिंदी 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 मार्क्स इंग्लिश का रहेगा। और रीजनल लैंग्वेज अब कुछ भी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, मराठी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, इवन दो हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। तो वो 10 मार्क्स का रहेगा। इसकी डिटेल्स हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ही कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, लेकिन घबराइए मत, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, लेकिन वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड रहेगा। सेकेंड पार्ट में है रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ पर भी देखिए 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स 10 रहेगा। इसका मतलब कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। नॉलेज ऑफ ICT मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ जो कंप्यूटर की नॉलेज के लिए भी 10 मार्क्स है। कंप्यूटर के नॉलेज के लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप क्लास 10 की ही जो वो NCERT है ICT की, वो आप थोड़ा रीड कर लें। यहाँ पर ही लिखा ही हुआ है। 9-10 की पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा बुक आपको पढ़ना है। यहाँ पर जो जो चीज़ स्पेसिफिकली बताया गया है आप वही सारी चीज़ पढ़ के जाएं। देखिए यहाँ पर ही देखिए पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है। पार्ट 4 जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने BEd में जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं या फिर CTET में जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग नेचर, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी पढ़नी है। पार्ट 5 में जो डोमेन नॉलेज है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफ़िकल्टी की लेवल की ग्रेजुएशन। B में है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए मैं नंबर 1 आपको समझा दूं कि आप जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में जो आपका सिलेबस था इंग्लिश का, डिफ़िकल्टी लेवल आपकी ग्रेजुएशन की ही रहेगी।
बी में जो लिखा हुआ है वो पेडागोजी की रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगी। सी में के NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था वो, और डी में खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मिला के सी और डी, जहाँ पर ही जैसे कि आप देख सकते हैं सी और डी की मिला के 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। ये जो पार्ट 5 में जो A to D है इसमें टोटल क्वेश्चन तो 80 मार्क्स के आएंगे, लेकिन 80 मार्क्स से 65 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो A सब्जेक्ट है डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उससे आएगा। 10 मार्क्स आपका आएगा पेडागोजी केस स्टडी बेस्ड, और 5 मार्क्स जो है वो सी और डी मिलाकर आएगा। तो सी और डी के लिए तो आप गूगल में जाकर जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो सब आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही करके आपका 120 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट 4 जो कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी रहेगा जो 30 मार्क्स का है वो रहेगा। तो यहाँ पर जो 30 मार्क्स का है, जैसे कि आपने हिंदी और इंग्लिश तो भरा ही है, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है, समझिए किसी का हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो वो हिंदी भी भर सकता है, या किसी का लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो इंग्लिश भी भर सकता है, यहाँ पर ही दिया ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी बोला गया है कि ये 40% मार्क्स आपको इसमें लाना ही पड़ेगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आपका जो को 120 मार्क्स का जो को ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा उसको चेक नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ही देखिए, दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स। 40% मार्क्स मतलब हर एक इसमें आपको वो 40% मतलब 10 अगर हिंदी है, 10 अगर इंग्लिश है, 10 अगर बंगाली है तो आपको 40% मतलब 10 का 40% मतलब 4 मार्क्स आपको इंग्लिश, 4 मार्क्स आपको हिंदी, 4 मार्क्स आपको बंगाली में, तीनों ही इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आगे वाला पेपर चेक होगा, क्योंकि मेरिट फिर उसी से ही बनेगी। यहाँ पर ही देखिए लैंग्वेज के लिए जो को सब्जेक्ट दिया हुआ है वो बंगाली, डोगरी, देखिए इंग्लिश दिया हुआ है, गारो, गुजराती, ये देखिए हिंदी भी दिया हुआ है, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मेज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये सारी ही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर ही देखिए सिलेबस लिखा ही हुआ है TGT के लिए। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों का जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यहीं से आने वाली है एजुकेशन की फील्ड से। रीजनिंग एबिलिटी में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी। रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी कोई भी आप यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं, बैंक की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती, बहुत सारी की चीज़ें बैंक रिलेटेड है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये सारी चीज़ें बैंक के एग्ज़ाम में भी आती है, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर, देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीवर्ड, ये मैं कहूँगी आप NCERT की बुक ले लीजिए 9-10 की, उससे आप कवर कर लीजिए, या फिर ल्यूसेंट की एक बुक आती है उससे भी आप कवर कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे कि मैंने आपसे कहा BEd और CTET में आप लोगों को जो पढ़ाया गया है उसमें से आप लोग देख लीजिए इसमें से क्या मैच कर रहा है, उस हिसाब से आप लोग कवर कर लीजिए। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी की बेस्ड मैं कहूँगी कि कोई भी गाइड वगैरह मत खरीदिएगा। गाइड वगैरह ख़रीदने के बजाय आप लोग बाज़ार में जाके के जो बुक मिलता है 9 और 10 की वो देख सकते हैं, या फिर हिमांशी सिंह का पेडागोजी का क्लास भी देख सकते हैं यूट्यूब में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की और खेलो इंडिया, ये तो मैंने कह दिया कि आप लोग इससे कवर कर सकते हैं। गूगल में सर्च करके गवर्नमेंट की जो को वेबसाइट है वहाँ से जाकर आप लोग कवर कर सकते हैं। देखिए जनरल हिंदी का भी सिलेबस दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश का भी सिलेबस दिया हुआ है, तो ये सब जो सब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू को उसी के मुताबिक ही पढ़िए, ये मत पढ़िए जैसे कि यहाँ पर वर्ब, टेंस, वॉइसेस दिया हुआ है अब आप आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, नहीं वो मत कीजिए। जो सब दिया हुआ है वही सब पढ़िए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया, आर्टिकल्स भी दिया हुआ है, लेकिन एडवर्ब दिया हुआ है,
अब जैसे ये सभी पढ़िए, जो सब लिखा हुआ है अपना मर्ज़ी से अलग से कुछ मत पढ़िए। हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए टीजीटी यहाँ पर इंग्लिश जो दिया हुआ है ये सब मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो अगेन फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको अपनी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग जो सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें आप लोग चेकआउट कर लीजिए। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारी की चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।